प्रणाम प्रभु जी। कोई साधक कैसे समझे कि उसकी साधना मुक्तिदायी साधना है या कोई भटकाने वाली साधना है? साधना के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जो साधना के नाम पर की जाती हैं और वस्तुतः वह साधना होती ही नहीं है। तो भाषागत रूप से तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि यह भटकाने वाली साधना है और यह मुक्तिदायी साधना है। ये कैटेगरीज हम कह सकते हैं, पर समझने वाली बात है कि जो भटकाने वाली साधना है वह साधना है ही नहीं। साधना के नाम पर कुछ ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी गतिविधि है जो हमें बहिर्मुख कर रही है। भटकाने वाली साधना का क्या अर्थ है? जो हमें बहिर्मुख कर रही है, एक्सट्रोवर्ट जर्नी पर ले जा रही है। ऐसी जर्नी जो इंद्रियों का सहारा लेकर बाहर खोज पर निकल रही है, अपने से बाहर। अपने से बाहर का क्या अर्थ हुआ? अपने से बाहर का यह अर्थ है साधना की जरूरत क्यों है? साधना की जरूरत है क्यों? साधना की जरूरत इसलिए होती है, समझने वाली बात है, साधना की जरूरत किस लिए होती है कि हम सेपरेशन को जी रहे हैं। मार्के की बात है क्या? साधना की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सेपरेशन को जी रहे हैं। सेपरेशन को जी रहे हैं तो साधना की जरूरत है। और साधना क्या है? सेपरेशन को विड्रा करने की साधना है, और तो कुछ गुणागणित है नहीं। वह साधना जो हमारे सेपरेशन को विड्रा करती हो, सेपरेशन को समाप्त करती हो, तो वह साधना है। जो हम साधना हमारे सेपरेशन को मजबूत करती है, वह साधना के नाम पर धोखा है, प्रपंच है, साधना है नहीं। तो जो साधना हमारे सेपरेशन को मजबूत कर रही है, बहिर्मुख कर रही है, वो भटकाने वाली साधना हुई। वस्तुतः साधना नहीं है, लेकिन भाषागत रूप में ठीक है कि वो भटकाने वाली साधना है। और यह हमेशा से होता रहा है कि भटकाने वाली साधनाएं जो हैं वह ज़्यादा होती हैं, उनका अनुपात हमेशा ज़्यादा रहा है। उनका अनुपात हमेशा ज़्यादा रहा है। 9 अनुपात वही होंगे भटकाने वाली साधना के, 1 अनुपात होगा जो वस्तुतः साधना होगी। ऐसा हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि अभी है। और अभी भी हम देखें तो इस एरा में भी, जिसे हम गोल्डन एरा कह रहे हैं, गोल्डन एरा में भी भटकाने वाली साधना है। आप तो देख ही रहे हैं ना कि कोई 5D है, 5D में जाना है। 5D में जाना है कि अपने भीतर जाना है? ये 3D है, 3D में यात्रा करो, यह पाना वह पाना वह पाना, ये तो अशुद्ध हो गई। कोई बोले मैं तीनों लोगों का सम्राट बनूंगा, कोई बोले मैं पूरी गैलेक्सी का सम्राट बनूंगा, कोई बोले कुछ बोले, सब बहिर यात्रा है। अब 3D की बोले या 5D की बोलो, बात तो एक ही है ना। 3D में जाना है कि 5D में जाना है? कोई बोले 6D में जाना है, फिर अगला जाएगा कि मैं 7D वाला हूँ, अगला के खड़ा हो जाएगा ना। 5D की अभी मार्केटिंग थोड़ी ठंडी पड़ेगी, कोई आ जाएगा 6D में, चलो कहाँ 5D में जा रहे हो? हाँ, वो वाला प्लेन जो है 5D में ले जाता है, ये हमारे स्पेशल हायर बींग्स आएंगी 6D की, वो लेके जाएंगी, है ना। तो ये जो है हमारे पास से टिकट खरीद लो, पास खरीद लो, ये वाला पोर्टल हम इस तारीख को खोल देंगे, वहाँ पे प्लेन लैंड करेगा और चले जाना। कोई फिर अगला आ जाएगा कि नहीं 6D नहीं, सीधे 7D में चलो। ये क्या है? बाहर की यात्राएं है ना। इसमें होता यह है कि ये कुछ अलग अलग तथ्यों का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ साइंटिफिक रिसर्च है, बड़ी सिंपल सी है, वो सबको पता है, लेकिन वो जब लाग लपेट करके बोलते हैं तो हाँ ये कुछ विशेष बात बोल रहे हैं। अरे सबको पता है कि एनवायरनमेंट इम्बैलेंस है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रकृति का विनाश बहुत हो चुका है और हम लगातार कर ही रहे हैं। हम बोलते हैं कि प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए और प्रकृति का विनाश करते भी जाते हैं।
जो व्यक्ति चिंता जता रहा है प्रकृति के विनाश की, वह जो लकड़ी का फर्नीचर खरीद रहा है। और लकड़ी का फर्नीचर खरीदोगे तो उसकी दुकान ज़्यादा चलेगी, वो ज़्यादा ऑर्डर देगा, और माल भेजो तो वो और पेड़ काट के और माल बनाएंगे, है कि नहीं है? तो हम जो है, हमारे जीवन की पद्धति ऐसी है कि हम विनाश का कारण बन रहे हैं। और बातें हम कौन सी कर रहे हैं? हम संरक्षण की बातें कर रहे हैं, संवर्धन की बातें कर रहे हैं, प्रकृति का कैसे संरक्षण हो, कैसे संवर्धन हो, ये बातें करते हैं। इस प्रकार के प्रपंच, जो ये सारे प्रपंच कहे जाते हैं। प्रपंच का अर्थ है माया। प्रपंच यानी हम अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा हम दूसरे को दे ही नहीं सकते, धोखा हम अपने आप को देते हैं। कहने की बात है, कहने की बात है कि मैंने दूसरे को धोखा दिया। कोई दूसरे को धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को ही धोखा देता है। बहुत गहरे में जाओगे तो समझ में आएगा कि दूसरों को धोखा देना संभव नहीं। ऐसा लगता है कि दूसरों को धोखा दे दिया, उसकी ठगी कर ली, उसका इतना नुकसान कर लिया, यह हो गया, मेरे पास यह आ गया। ये सब कहने की बातें हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला अपने आप को जस्टिफाई करता है। अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं तो सही आदमी हूँ, विशेष परिस्थितियाँ इसलिए मुझे गलत काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना। मैं गलत काम कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ नहीं, तो मैं तो अच्छा आदमी हूँ। तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है, यह भी अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अब कोई कहता है कि वो 5D वाला हमें इतने सुंदर तरीके से सुनाई उसने कथा कहानी कि हम उसमें फंस गए। अरे फंस नहीं गए, अंतर यात्रा से तुम डरने वाले व्यक्ति हो, तुम डरपोक व्यक्ति हो, इसलिए तुम उस तरफ जा रहे हो। ये जो सोलमेट, एंजल नंबर्स, फलाना ठिकाना, ये तो सब बाहर की यात्राएं है ना, कोई भीतर की यात्रा है। ये सब बाहर बहिर यात्राएं है ना, एक्सट्रोवर्ट जर्नी है ना, इंट्रोवर्ट तो नहीं है। अपने भीतर उतरने वाली यात्रा तो नहीं है। अंदर भीतर मेंटल प्रोजेक्शंस भी दिख रहे हों तो प्रोजेक्शंस तो मन के प्रोजेक्शंस है, मन बाहर है, मन भीतर नहीं है। मन के पार जाकर के मेटाफिजिकल वर्ल्ड परलोक शुरू होता है, मन के पहले नहीं होता। ऐसा लगता है मन भीतर है, नहीं, मन भीतर नहीं है, मन बाहर है। मन तक पदार्थ है, विचार पदार्थ है, ये समझना पड़ेगा। विचार जो है पदार्थ है। एनर्जी जो इस जगत को क्रिएट कर रही है, विचार बन रही है, या कुछ मैटर की तरह व्यवहार कर रही है, जो कुछ भी कर रही है वो सब पदार्थ है। इसके पार जा करके क्या शुरू होता है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड, परलोक। ये इसके पहले इधर जो है सब इहलोक है, ये सब इहलोक है। तो विचारों के पार, तो यदि मन में कोई प्रोजेक्शन आ रहा है कि मैंने कृष्ण के दर्शन किए, मैंने शिव के दर्शन किए, कहते हैं ना कोई संत साउथ में बहुत बड़ा उनका वो सब टाउनशिप बसी हुई है, बड़ा उनको अपना जेल में दर्शन हो गए कृष्ण के, कोई बोलता है कुछ ऐसे हो गए। ये सब क्या है? मेंटल प्रोजेक्शंस ही तो है ना। कृष्ण के दर्शन ऐसे कैसे हो जाएंगे? तो कृष्ण आके मिलेंगे, तो कृष्ण क्या अभी क्षुद्रता को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, कि साकार में आके मिलेंगे? कृष्ण जो है उस साकार में, उस साकार का अवलंब लिया जाता है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, वह अवलंब लिया जाता है, भक्ति की जाती है, हम भी तो करते ही है ना, मतलब उनके भजन धुन गाते हैं, वह अवलंब है। अवलंब है और उस बहाने से छलांग मिलेगी। कृष्ण की देशना को जिया जाना चाहिए। कृष्ण अजर हैं, अमर हैं अपनी देशना के रूप में, है ना, अपनी देशना के रूप में वो अजर और अमर हैं। लेकिन हम उनकी काया को क्यों पकड़ना चाहते हैं, जो कि पंच महाभूतों से बनी थी, पंच तत्वों से जो बनी और पंच तत्वों में विसर्जित भी हो गई। वह जगह तो यहाँ से पास में ही ना, वहीं तो बैठे हैं ना, घंटे भर का ही तो रास्ता है जहाँ भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा था, वहाँ से यहाँ से 1 घंटे का ही तो रास्ता है।
किसी भील ने, शिकारी ने तीर मारा था, उनके अंगूठे को लगा था, जहर बुझा तीर था और शरीर उनका छूट गया। मतलब मनुष्य देह में ही तो थे ना, तभी तो जहर ने काम किया ना। मनुष्य देह में थे ना, मनुष्य इस संसार के नियमों को जी रहे थे। तो ये पंच तत्व जो है विसर्जित हो गया ना। अब इस पंच तत्व को क्यों पकड़ना है, वह तो विसर्जित हो गया। विसर्जित हो गया तो विसर्जित हो जाने दो ना। अवलंब के रूप में ले सकते हो, अवलंब के रूप में लेना चाहिए, लेकिन वह जो छाया है, वह जो चित्र है, वह जो स्मृति है, वह उसके साथ में देशना जुड़ी होनी चाहिए। कृष्ण के किसी स्वरूप को यदि तुम देख रहे हो और सिर्फ स्वरूप में फंस रहे हो, मतलब आत्मवंचना कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। कृष्ण के स्वरूप के साथ उनकी पूरी देशना उभरनी चाहिए, उनकी पूरी देशना उभरनी चाहिए, उनकी देशना को जिया जाना चाहिए। जो बुद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, भगवत पुरुष हैं, इनकी देशनाओं को जिया जाता है और आकार अवलंब के रूप में लिए जाते हैं, लिए जाने चाहिए, उनके आकार लिए जाने चाहिए, लेकिन अवलंब के रूप में, वास्तविकता के रूप में नहीं। वास्तविकता नहीं है, वह विसर्जित हो गई चीज़ें। साकार विसर्जित हुआ, सेपरेशन विसर्जित हुआ, तभी तो परम तत्व घटा ना। साकार विसर्जित हुआ तभी तो परम तत्व घटा ना। जो सेपरेशन है, सेपरेशन विसर्जित होना चाहिए ना। तो जो सेपरेशन को पुष्ट कर रही है, जो चीज़ें, जो धारणाएं, जो प्रक्रियाएं सेपरेशन को पुष्ट कर रही हैं, वो भटकाने वाली साधना है। जो अपने से बाहर ले जा रही है, भटकाने वाली साधना है। तो ऐसे जो है अधिकांश जो क्रियाएं हैं जो साधना के नाम पर प्रचलित हैं, वो भटकाने वाली हैं, क्योंकि वो अपने से बाहर ले जा रही हैं। तो तरह तरह की चीज़ें, इसी को हम स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं, क्योंकि धर्म का ठप्पा लगा के बेची जाती है और इनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि झूठ को बेच रहे हो तो मार्केटिंग तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बिकेगा कैसे? बिकेगा कैसे? धर्म तो धंधा बन चुका है ना। और जहां सचमुच में धंधा है ना धर्म, वहां पर जो है उंगलियां नहीं उठती हैं, वहां पर उंगलियां नहीं उठती हैं। और यह देखो कि आकर्षण उसका ज्यादा क्यों है। जो बहिर यात्रा पर है, भावने से बाहर ले जा रहे हैं, भटका रहे हैं, अब हमारे सेपरेशन को मजबूत कर रहे हैं, उनका आकर्षण ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसे ही चाहते हैं, सामान्य जन उसे ही चाहते हैं। वह अपने सेपरेशन को पुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आध्यात्मिकता का ठप्पा भी चाहिए। उन्हें यह चाहिए कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने साकार को, अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हैं। ठप्पा किसका? धर्म का, अध्यात्म का। कर क्या रहे हैं? अपने सेपरेशन को मजबूत करें। ये कौन सी यात्रा है? विधर्म की यात्रा है, अपने से बाहर निकलने की यात्रा है। पंचतत्व का आलंबन है ना इसमें। पंचेंद्रियां हैं, ये भीतर भी ले जाएंगी, बाहर भी ले जाएंगी। इनके सहारे से बाहर जा रहे हो, इन्हीं के सहारे से भीतर आना है। आना लेकिन भीतर है। बाहर जा रहे हो मतलब गलत राह पर हो, सीधी सी बात है, भटक रहे हो। भीतर आ रहे हो तब वह यात्रा है, वह अंतर यात्रा है, वह मुक्ति की यात्रा है, मुक्तिदायी यात्रा है। भीतर जैसे जैसे जाओगे तो अनेक से एक होते चला जाएगा। भीतर से बाहर जाओगे तो एक से अनेक होता चला जाएगा। देखो, किसी उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन उदाहरणों को लिया जाना चाहिए। कोई भी एक व्रत है, उसमें कोई बिंदु है, केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। बिंदु किसे कहेंगे? जो सबसे छोटी चीज़ है, अविभक्त, जहाँ पर विभक्त उस न हो सके, ठीक है ना।
बिंदु केंद्र की तरफ चले तो बिंदु कैसा हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। वृत्त हो जाएगा मतलब उसमें कोई स्पेस क्रिएट होगा, उसमें बहुत सारे बिंदु आएंगे, बहुत सारे बिंदु आएंगे ना, बहुत सारे बिंदुओं से वृत्त बनेगा, बहुत सारे बिंदुओं का जोड़ वो वृत्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अनेक में बट रहे हो, अनेक में बट रहे हो, तो वृत्त की तरफ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो वहां अनेक में जा रहे हो, अनेक में जा रहे हो, और भीतर उतर रहे हो तो वृत्त छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, अंत में बिंदु मात्र रह जाएगा। हाँ? बिंदु मात्र रह जाएगा, अनेक से एक में आओगे और तब जो है वह बिंदु विसर्जित हो जाएगा, अंततः बिंदु विसर्जित हो जाएगा। बिंदु होने के लिए क्या है? केंद्र बिंदु के लिए परिधि जरूरी है, वृत्त जरूरी है, धारणाएं जरूरी हैं। बगैर धारणाओं के तो कुछ संभव नहीं है ना ये सब। तो धारणाएं वो सारी विसर्जित हो गई तो बिंदु भी विसर्जित हो जाएगा, अनेक भी विसर्जित हो जाएगा, एक भी विसर्जित हो जाएगा, तब वह मुक्ति होगी। अब ये देखो कि कितने तौर तरीकों से अलग अलग चीजें गार्बेज के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। यह वह, यह वह, यह वह, और एक जो है वास्तविक देशना होती है भीतर उतरने की। उन देशनाओं को सुनो तो जो भी सुन लो तो यही बात निकल के आती है, सबे सयाने एक मत। चाहे गोरखनाथ को सुन लो, चाहे कृष्ण को सुन लो, चाहे शिव को सुन लो, देशना के रूप में सुन लो, बुद्ध को सुन लो, महावीर को सुन लो, ऐसे तो बड़ी अलग अलग बातें दिखती हैं, लेकिन उनके भीतर उतरते हो तो सबे सयाने एक मत। उनकी देशना क्या कर रही है? बाहर से भीतर की ओर ले जा रही है। बाहर जिन जिन धारणाओं को पुष्ट कर रहे हो, उनके सहारे बाहर अटके हुए हो, उन धारणाओं को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है ताकि धारणा मुक्त हो सको। जितनी धारणाएं उतने बिंदु, सारी धारणाएं टूटती जाएं, वह बिंदु टूटते जाएं, टूटते जाएं, टूटते जाएं, तब जो है अंतिम बिंदु खुद का आ जाता है, और वह अंतिम बिंदु भी विसर्जित होता है, तब बात बनती है। अंतिम बिंदु के साथ भीतर तो आ गए, लेकिन भीतर भी आ गए तो बाहर जाने की संभावना बनी हुई है, बाहर जाने की संभावना बनी हुई, क्योंकि किसी एक बिंदु के सहारे अभी भी खड़े हो। अनेक को बिसरा दिया, एक में खड़े हो, और वह एक जो है फिर से अनेक हो सकता है, फिर से अनेक हो सकता है। अरे भाई, मुक्ति का अर्थ है ना एक है ना अनेक है, एक है ना अनेक है, क्योंकि वह जो बाइनरी लैंग्वेज है जिससे अनंत विस्तार होता है, 01 01 01 01, एक ही तो है ना, उस एक के सहारे ही तो सब हो जाता है ना। वह एक किसका अवलंब लेगा, किस में डुबकी लगाएगा? जीरो में, निर्वाती अनंतता में, और एक से वह अनेक में बिखरता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो जो भी ऐसी बात है जो सेपरेशन को मजबूत करती है, अपने से बाहर ले जाती है, वह सब भटकाने वाली बात है, भटकाने वाली साधना है। जो भी देशना अपने भीतर लाने की तरफ इशारा करती है, भीतर ले आती है, और भीतर लाने की तरफ इशारे का मतलब इशारा ही नहीं होता, वह धारणाओं पर चोट करती है, तोड़ती है। मुक्तिदायी साधना, मुक्तिदायी देशना क्या होती है? जो तोड़ती है, तुम्हें तुम्हारे जैसा रहने नहीं देती, तुम्हारे सारे सहारों को तोड़ देती है। जो कोई मीठा गीत नहीं है, जो कुठाराघात है। मीठा गीत तो सुला देगा ना, मीठा गीत तो सुला देगा। जो तुम्हारी धारणाओं को तोड़ दे, तुम्हें जैसा का तैसा रहने न दे, टूटोगे नहीं तो अपने भीतर जाओगे नहीं, बाहर पकड़ने को कुछ मिला है ना, तो भरोसा बैठता है कि नहीं, मिल जाएगा,
बाहर पकड़ा हुआ है, तो बाहर रास्ता है, बाहर फैलाव दिखता भी है, बाहर फैलाव दिखता भी है, तो बाहर कहीं ना कहीं हमें वह मिल जाएगा जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाया जाता। अब ये देखो कि बाहर जो हम जानकारियां बढ़ाते हैं, गार्बेज में आकर्षण क्या है, बहुत सारी जानकारियां हैं ना, इधर उधर की जानकारियां, उसमें सब कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सब खिचड़ी पका दी जाती है। तो खिचड़ी पका दी जाती है तो कोई ना कोई बात उसमें हिट कर जाती है, हाँ ये बात तो ठीक है, इधर की उधर की, इधर की उधर की, तो फिर बाकी उसके सहारे में पूरा गार्बेज चट कर जाते हो, खा जाते हो। क्यों खा जाते हो? उस गार्बेज में कोई एक आध चीज़ जो है थोड़ी सी अच्छी लगी, तो उसके सहारे कि शायद और हो। बाहर जो है, जो बाहर का विस्तार है, इसको जानने का बड़ा आकर्षण है। उससे लगता है हम फैल रहे हैं, है ना, एक भ्रांत यात्रा शुरू होती है कि हम फैल रहे हैं। तो उस झूठे विस्तार में, मान्यता के विस्तार में, धारणागत विस्तार में, अपना जिसे हम संसार कहते हैं, जो हमारी मान्यताओं का संसार है, हमारा गढ़ा हुआ संसार है, जो कि वास्तविक है ही नहीं। हर व्यक्ति ने अपना गढ़ा हुआ संसार है, हर व्यक्ति के पास है। उसको हम फैलाते हैं, उसको हम फैलाते जाते तो हमें एक भ्रांति पैदा होती है कि हम तो बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा जान रहे हैं, और बड़े हो गए और बड़े हो गए। तो फैलते फैलते हम परमात्मा हो जाएंगे। गार्बेज खाते खाते हम क्या हो जाएंगे? परमात्मा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गार्बेज हो जाएगा, गार्बेज का ढेर हो जाएगा, तो बड़ा तो हो गया ना। अरे कूड़े का ढेर ही हो, बड़ा तो है ना। एक कूड़े का ढेर बड़ा होते होते हिमालय से बड़ा हो जाए तो जीत तो गए ना, एक हिसाब से न जीत गए, हिमालय से नहीं जीत जाओगे। कूड़ा का ढेर लगाते लगाते हिमालय से भी बड़ा कर लिया तो हिमालय को हरा ना दोगे। ऐसी एक भ्रांति पैदा होती है, लेकिन वो भ्रांति ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वह गार्बेज कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी विस्तार करते जाओ, अनंतता की सापेक्षता में वह शून्य ही होगा। लेकिन ये भ्रांति फैलती होती है कि हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो अंततः हम अनंत को जीत लेंगे, कब्जा कर लेंगे अपने सेपरेशन के साथ। क्या आकर्षण है उसका? कि हम भी रहेंगे और परमात्मा भी होगा, धर्म भी होगा, और हम परमात्मा और धर्म पे राज करेंगे। यह हमें स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन भीतर के जो तल हैं सबकॉन्शियस माइंड के, उसके भीतर यही बात होती है कि हम जो इस प्रकार से फैलेंगे ना, जानकारी के माध्यम से, उल्टी सीधी प्रक्रियाओं के माध्यम से, हम अपने आप को बड़ा करते जाएंगे, तो एक दिन जो है हम परमात्मा हो जाएंगे, या परम स्थिति में आ जाएंगे, उस परम स्थिति में आ जाएंगे, और धर्म पे हमारा राज होगा। हम जीत जाएंगे, हम वास्तव में जीत जाएंगे, और हम भी होंगे, मतलब अपने सेपरेशन के साथ परम स्थितियों में पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। सेपरेशन विड्रा होगा, और परम तत्व तो है ही, परम तत्व को लाना थोड़ी नहीं, पाना थोड़ी ना। परम तत्व को न लाना है न पाना है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। यह महामंत्र है, इसे याद रखना पड़ेगा कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, अपने आप को विड्रा करके, अपने सेपरेशन को विड्रा करके, अपने सेपरेशन को फैला कर नहीं, सेपरेशन को फैलाया जा रहा है। नए नए बिंदु जोड़े जा रहे हैं, नई नई धारणाएं जोड़ी जा रही हैं, नई नई इंफॉर्मेशंस जोड़ी जा रही हैं, फैलाया जा रहा है अपने सेपरेशन को। और हमें लगता है सेपरेशन को फैलाते फैलाते हम इसे परम स्थिति में ले जा लेंगे, और हम भी होंगे और परिपूर्ण भी होंगे। मैं भी होगा और परिपूर्ण भी होगा। संभव ही नहीं है कि सेपरेशन भी होगा और परम स्थिति में भी होंगे, असंभव घटना है। क्योंकि अनंतता जो है, अनंतता के बारे में कयास नहीं लगाए जा सकते, अनंतता को जिया जाता है, उसको कयासों की बात नहीं है। अनंतता जीने वाली बात है, बहुत गहरे तल पर अमनी दिशा में जी जाती। मन के द्वारा अनंतता को नहीं समझा जा सकता। सारे कयास मन के कयास है, सारे गुणाभाग मन के गुणाभाग है, सारे मेजरमेंट्स मन के हैं,
और मेजरमेंट से अनंतता नहीं आती, निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है वह किसी मन के कयासों में बंध नहीं सकती। वो बंधने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई सीमा रेखा होती ही नहीं है ना। लेकिन मन कितने भी कयास लगाए वो कहता बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, लेकिन वह अनंत शब्द का यूज करता है, इनफाइनाइट शब्द का यूज करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कहता है कि बहुत बड़ा, शायद इतना और बड़ा, उतना और बड़ा। कुछ ज़्यादा दिमागदार होगा तो और ज़्यादा बड़े की कल्पना करेगा, लेकिन सारी कल्पना जो है कैसी है? सारी कल्पना किसी क्षुद्रता की ही कल्पना है। को कितना भी बड़ा हो वह इनफाइनाइट नहीं हो सकता। जितना भी बड़ा कयास हो, अनंतता की सापेक्षता में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो अनंतता जीने वाली चीज़ है, कयास वाली चीज़ नहीं, मन के पार की घटना है, मन के भीतर की घटना नहीं, मन के भीतर वाली घटना नहीं। तो मन के पार होकर ही अनंतता को जाना जा सकता है, मन के पार होकर ही डुबकी लगती है। और मन क्या है? कुछ न कुछ कयास लगाते रहता है, कुछ न कुछ मेजरमेंट करते रहता है, कुछ न कुछ गुणा भाग करता रहता है, कुछ न कुछ हिसाब किताब लगाता रहता है। बचाने की प्रक्रिया है मन, है ना, अपनी धारणाओं को, अपने विस्तार को बचाने की प्रक्रिया है। और वो विस्तार जो सेपरेशन है, विस्तार छोटा बड़ा हो सकता है, सेपरेशन छोटा बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा सेपरेशन हो, अनंतता की सापेक्षता में कितना होगा? 0। कितना भी बड़ा हो ना, अरे कितना बड़ा हो जाएगा? अरे कोई, चलो ठीक है, ऐसे इस गुणा भाग की भाषा में कह लो, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर, 100 करोड़ लाइट ईयर, 100 अरब लाइट ईयर, 100 खरब लाइट ईयर, 100 खरब लाइट ईयर्स की एक त्रिज्या ले लो और एक गोल वृत्त खींच लो। अनंतता की सापेक्षता में उसकी वैल्यू कितनी है? 0। वह और एक छोटा सा रेत का कण, अनंतता की सापेक्षता में दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। छोटे बड़े हमारी तुलना में हैं, हमारी छोटी समझ की तुलना में छोटे बड़े हैं। अनंतता की सापेक्षता में जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की कोई घेरा है और रेत का दाना है, दोनों बराबर रूप से क्षुद्र हैं, इक्वल, छोटे बड़े रूप से नहीं, इक्वली क्षुद्र हैं। ये समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है कि ये छोटे बड़े नहीं है, बराबर क्षुद्र हैं। यह भी बहुत क्षुद्र है, वह भी बहुत क्षुद्र है, एक बराबर के क्षुद्र हैं। बहुत मुश्किल काम है। क्यों? हम इसके हिप्नोटिज्म में फंसे हैं, इस 3.5 हाथ की काया के हिप्नोटिज्म में फंसे हैं। हमारे सारे मेजरमेंट इसके अनुपात में ही होंगे, इस 3.5 हाथ की काया के अनुपात में ही हमारे सारे मेजरमेंट्स होंगे। हमारा मन जो है उसी तरीके से ही काम करेगा। तो अपने भीतर उतरना, और जहाँ पर मन न हो, ये सारे गुणा भाव और धारणाएं न हो, तब जो वहाँ पर सेल्फ विड्रा होता है, सेपरेशन विड्रा होता है। गुणा भाग नहीं तो सेपरेशन गायब, जब तक गुणा भाग है तब तक सेपरेशन है। तो मन क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है गुणा भाग करने की, लगातार गुणा भाग, लगातार, वो कहीं रुकता ही नहीं है, लगातार गुणा भाग है, लगातार सेपरेशन को क्रिएट करने की एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक प्रोसेस है, वास्तविक नहीं। काल्पनिक जो झूठ है, झूठ को जिंदा रखने के लिए लगातार जागरूक रहना पड़ता है, लगातार एक्टिव रहना पड़ता है, लगातार एक्टिव रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करने वाले क्या कर रहे हैं? करने वाले झूठ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कर करके तुम क्या करते हो? झूठ को जिंदा रखने की कोशिश करते हो, चाहे वो धर्म के नाम का झूठ हो, चाहे दूसरे संसार के नाम का झूठ हो, चाहे संबंधों को नाम का झूठ हो। भाई संबंधों को जिंदा रखने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? तुम उन संबंधों को लगातार जीते हो, मतलब लगातार क्या करते हो? लगातार जो है जिंदा रखने की कोशिश करते हो, उन संबंधों को लगातार दोहराते हो। यह मेरा फलाना है, यह मेरा फलाना है, यह मेरा फलाना है।
उसे तुम लगातार तुम्हें जो है जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो जिंदा रहता है। यदि तुम निकल आओ अपने घर से बाहर, है ना, और हफ्ता भर घर में फोन ना करो, हाँ, तो वहां से फोन आ जाता है कि तुम कैसे हो गए, क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई, फोन क्यों नहीं करते, या क्यों नहीं करते, भूल गए क्या, हमें भूल गए क्या। भूलना नहीं है, संबंधों को जिंदा रखना है, संबंधों को जिंदा रखना है। जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूस उस प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा। यह मेरा फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, अंदर एक अंतर्धारा चलती रहनी चाहिए बहुत भीतर, है ना। जैसे एक साधिका है, वो कहती है कि मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों में थोड़ा मोह तो है बाकी। तो मोह बाकी है का क्या मतलब है, उन संबंधों को भीतर हम लगातार दोहरा रहे हैं, उस हिप्नोटिज्म को लगातार दोहरा रहे हैं। ये मेरे फलाने 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 फलाने। टाइम गैप नहीं चाहिए बीच में, टाइम गैप आया तो गड़बड़ हो जाता है। टाइम गैप का अर्थ होता है कि बीच में टाइम नहीं है, दो टाइम के टुकड़े हैं, बीच में गैप है, मीन नो टाइम जोन। नो टाइम जोन बीच में नहीं होना चाहिए, टाइम जोन ही होना चाहिए। टाइम को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, तभी समय जिंदा रहेगा। समय को तुम क्रिएट करते हो तो समय को जिंदा भी रखना पड़ता है। तो लगातार रिलेटिव ट्रुथ को तुम्हें जीना पड़ेगा, रिलेटिव ट्रुथ को लगातार जीना पड़ेगा। रिलेटिव ट्रुथ को जीने के लिए लगातार जो है उन सापेक्षताओं का गुणाभाग करते रहना पड़ेगा। सापेक्षताओं का गुणाभाग लगातार करते रहोगे। ये मेरा फलाना है, मतलब अन्यों से बेहतर है, ये मेरा फलाना है, इससे बेहतर यह है, ये मेरा फलाना संबंध है, ये टॉप वाला है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये मेरा दुश्मन है, तभी तो यह होगा ना। यदि कोई दुश्मन न हो तो दोस्त होंगे क्या? दोस्त क्यों है? क्योंकि दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि दोस्त है ना। दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, पता है ना। तुम बोलो कि मुझे दुश्मन बनाना है किसी को और वो मेरा परिचित न हो, कोई संबंध न हो, नहीं बना सकते। पहले उससे संबंध जोड़ना पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके दुश्मनी बनेगी। सीधे सीधे दुश्मन नहीं बना सकते किसी को, सीधे सीधे दुश्मन नहीं बना सकते, परिचय बनाना पड़ेगा। तो लगातार इस प्रोसेस को जो है जिंदा रखना पड़ता है। सेपरेशन ऐसे जिंदा नहीं रहता, कंटिन्यूअस प्रोसेस से जिंदा रहता है। हजारों लाखों करोड़ों जितनी धारणाओं को जी रहे हो, सारी धारणाओं को कंटिन्यूअस जो है जिंदा रखना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। करोड़ों अरबों धारणाओं को लगातार जिंदा रखना पड़ता है, लगातार जिंदा रखना पड़ता है। सोचो तो सही, सोचो। अब इसी मन का प्रयोग करके देख लो, इसी मन से करते हो, इसी मन का प्रयोग करके विचार तो करो कि कितनी मेहनत करते हो तुम, कितनी मेहनत करते हो कि लाखों करोड़ों धारणाओं को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो, और एक भी धारणा की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया तो मर जाएगी धारणा। धारणा क्या हो जाएगी? मर जाएगी। उसको ध्यान देना पड़ता है, ध्यान उसका पोषण है। कौन सा वाला ध्यान की बात करें? मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन वाला ध्यान। किसी न किसी अंश में वहाँ कंसंट्रेशन जरूरी है, तभी तो प्रोसेस को जिंदा रख पाओगे, तभी तो फीड कर पाओगे। उसको जिंदा रहने के लिए फीड करना पड़ेगा कि नहीं? तुम एक पक्षी लाके पिंजरे में बंद करके रख लोगे, तुम बोलोगे ये जीता जाएगा, तुम उसको फीड ना करो, जिएगा? मर जाएगा ना। अरे कुछ दिन भोजन पानी ना दोगे, मर नहीं जाएगा? तो उसे जिंदा रखना पड़ेगा ना, तो उसे भोजन देना पड़ेगा ना। उसे फीड करोगे, कैसे फीड करोगे? कंटिन्यूअस फीड करना पड़ता है। वही हम कहते हैं, समझो तो सही कि सेपरेशन को अपने जिंदा कैसे रखते हो। वही हम समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन वही बात नहीं है। हम और गहरी परतें खोल रहे हैं, बार बार समझना पड़ेगा। विचार चल रहे हैं, एक विचार आया गया, फिर दूसरा आया गया,
और भीतर उतरो, एक विचार गया कि नहीं दूसरा ओवरलैप कर जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर वो आ जाता है। अरे भीतर की और परतों में उतरो। 1 मिनट में 10 विचार आ रहे हैं, भीतर की परत में 1 मिनट में 100 विचार आ रहे हैं, और भीतर उतरोगे तो 1 मिनट में 1000 विचार आ रहे हैं, 1 मिनट में लाख विचार आ रहे हैं, 1 मिनट में करोड़ विचार भी चल रहे हैं। और हर विचार को तुम जो है फीड करते हो उनके टाइम जोन्स में जा करके। 1 मिनट में 1 करोड़ विचार जा रहे हैं तुम्हारे भीतर से, इसलिए तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर है ना। थकोगे नहीं, परेशान ना होगे, इतना सब कर रहे हो, इतनी चीजों को लगातार फीड कर रहे हो तो थकोगे नहीं। तो तुम उस टाइम जोन में जा करके हर विचार को फीड करते हो, तभी तो वो जिंदा है। हर विचार को तुम फीड करते हो। तुम फीड ना करोगे तो जिंदा रहेगा नहीं, कोई भी धारणा जो जिंदा नहीं रहेगी, कोई विचार जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा इसलिए है कि तुम उसे फीड करते हो, अपना खून पिलाते हो। यह बोलना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम अपना खून पिलाते हो तभी तो जिंदा है। तो अपना खून ना पिलाओ तो जिंदा नहीं रहेंगे। तुम अपनी सारी डिविनिटी जो है उसको तोड़ मरोड़ के उन्हें पिला देते हो। उनकी उसकी खुराक बना देते हो। तो सेपरेशन जो है हमारा खुद का क्रिएशन होता है। सेपरेशन को जिंदा रखना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अपने आप जिंदा नहीं रहता सेपरेशन, बहुत भयानक एक्सरसाइज लगती है उसके लिए, लगातार एक्सरसाइज लगती है। उसमें टाइम गैप नहीं होना, वो टाइम जोन के भीतर है, उसी से टाइम एंड स्पेस क्रिएट होता है। करने से ही टाइम एंड स्पेस क्रिएट होता है। देश काल को तुम कर करके पैदा करते हो, कर करके तुम कर्ता को पैदा करते हो। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से चीजें बिगड़ती हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ ना करोगे तो अपने भीतर उतरने लग जाओगे। बाहर जाने के लिए श्रम की जरूरत है, भीतर आने के लिए श्रम की जरूरत नहीं है। सारा करना छोड़ दो, तुम अपने भीतर आने लगोगे। इंटेंस मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? वहां पर बोलते हैं, एक नेगेटिव पार्ट बोलते हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन, नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, है ना। और क्या कहते हैं? निगेटिव पार्ट, भस्त्रिका करो, फलाना करो, ये क्या है? निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट नहीं है। उसके बाद लेट रिलैक्स, छोड़ दो, सब कुछ नहीं करना है, सब करना छोड़ दो। डोंट कंसंट्रेट, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, don't analyze, don't define, don't categorize, just be accept all kind of happenings as it is। जो चल रहा है अपने से चल रहा है, अपने से जाना जा रहा है। जानने का प्रयास भी मत करना, जानने का प्रयास भी करना होगा, उससे भी कर्ता पैदा हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। जानने का भी प्रयास नहीं करना, जानना आंतरिक स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव है। तुम जानने की कोशिश मत करना। तुमने कुछ कोशिश करी, मतलब सब बिगाड़ दिया। तुम करने पे आ गए, करने पे आ गए तो कर्ता पैदा हो जाएगा, सेपरेशन पैदा हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो इंटेंस मेडिटेशन में कुछ न करना, इसमें प्रतिष्ठित होने की बात है। फिर उसको पूरे जीवन में फैलाना है कि जो हो रहा है वह हैपनिंग है, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, जानने की कोशिश करने वाला नहीं हूँ। जानना स्वभावतः होता है। मैं जानने के लिए कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मुझे जानना है ऐसा नहीं। वह अपने से हो रहा है जानना, और वह भी अपने से हो रहा है जो हैपनिंग्स हो रही हैं। ठीक है ना। इंटेंस मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है। इंटेंस मेडिटेशन जो है,
इंटेंस मेडिटेशन, यह जो है राइट लर्निंग्स हैं, ग्लिम्स आएंगी, इस ग्लिम्स के सहारे जो है उसमें प्रतिष्ठित होगे। पूरे जीवन में सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, हम कोई नहीं है करने वाले, और अपने से जाना जा रहा है, हम कोई नहीं है जानने वाले। मुझे जानना चाहिए, कितनी बड़ी बीमारी है, मुझे जानना चाहिए। कुछ भी हो रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए। अमेरिका में क्या हो रहा है मुझे पता चलना चाहिए, जापान में क्या हो रहा है मुझे पता चलना चाहिए, दिल्ली में क्या हो रहा है कि हमें पता चलना चाहिए, कौन सी पार्टी क्या कर रही है हमें पता चलना चाहिए, है ना। इसलिए न्यूज़ चैनल देखना चाहिए। कई लोग ऐसे होता है ना, हमें बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, तो कुछ महाज्ञानी लोग भी होते हैं ना, तो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। अरे आप टीवी बिल्कुल नहीं देखते, अरे कम से कम न्यूज़ तो देखना चाहिए, पता तो चलना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे महाज्ञानी लोग आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, न्यूज़ तो देखा करो, कम से कम पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। हमें पता चलना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, पता करने का प्रयास करना पड़ेगा। जो भी हो रहा है हमें पता करना है इन द सेंस रिलेटिव टू की तरह पता करना है। भाई वहाँ कुछ अनोखा हो रहा है ना, इसकी तुलना में ऐसा हो रहा है, उसकी तुलना में ऐसा हो रहा है, इस घटना के हिसाब से ऐसा हो रहा है, वो सापेक्षिक सत्य है ना, रिलेटिव ट्रुथ है ना, वह रिलेटिव ट्रुथ है ना। तो रिलेटिव ट्रुथ जो है वो क्या ट्रुथ है, हमें पता होना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी, मुझे पता चलना चाहिए। अरे मुझे क्यों पता चलना चाहिए, सब हो रहा है और स्वभाव तो जाना जा रहा है, उसमें मैं कहाँ से आता है बीच में, मेरी क्या जरूरत है, मुझे क्यों होना चाहिए, मुझे क्यों पता चलना चाहिए। पता चल रहा है, जिसको चल रहा है, वो क्या है, हमें क्या लेना देना, कौन है क्या है, जाना जा रहा है, अपने से जाना जा रहा है, जो हो रहा है अपने से हो रहा है, ये बीच में मैं कहाँ से आ जाता है। इसकी कोई यदि पकड़ लिया तो बात बन गई। पूरे जीवन में साधना को फैला दोगे, पूरे जीवन में साधना को फैला दोगे, और यही मुक्तिदायी साधना है, दूसरी कोई साधना नहीं है, कोई भी नहीं है दूसरी कोई साधना। सब हो रहा है, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, विचार चल रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, आवेग उठ रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सारे विकार ये सब चल रहे हैं, दया धर्म दान करुणा प्रेम सब चल रहा है, जो चल रहा है सब चल रहा है, जैसा चल रहा है, जाना जा रहा है। अब इसे नाम देने की भी क्या जरूरत है कि यह फलाना है या ठिकाना है, या कोई प्रोसेस काम कर रही है इसके लिए, वो प्रोसेस अपने से हो रही है, जाना जा रहा है। अपने एसोसिएशन टूटने चाहिए ना, टूटते 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 एक साक्षी जो है कहीं होगा, अपने से है, अपने से जान रहा है, वह बिंदु है, आखिरी बिंदु। कोई साक्षी है और वो जान रहा है, वो आखिरी बिंदु है। अनेक से एक पर आ गए, अनेक से एक पर आ गए, और धीरे धीरे वह बिंदु विसर्जित हो जाएगा, वह साक्षी विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि बिंदु को क्यों होना चाहिए, है ना बिंदु, क्यों है भाई, क्या जरूरत है होने की। वह बिंदु भी विसर्जित हो जाएगा, जब बिंदु विसर्जित होगा तब जाकर के बात बनेगी, तब जो है मुक्ति है, उसके बाद मुक्ति है। भाई पूरा व्रत विसर्जित हो गया और बिंदु बचा रह गया, तो बिंदु की क्या जरूरत है, बिंदु है तो फिर से व्रत क्रिएट हो जाएगा। बिंदु को भी विसर्जित हो जाना चाहिए, विसर्जित हो जाएगा, अपने से होगा अपने से होगा, जब कुछ न करना स्वभावगत हो जाएगा, और जो हो रहा है सो परम स्वीकार है। तो परम स्वीकार है तो हमारी जरूरत कहाँ है, जो जैसा है परम स्वीकार है तो उसमें हमारी अपनी जरूरत है कहाँ। जब जरूरत है नहीं हमारी,
सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, सब अपने से घट रहा है, हमारी जरूरत है कहाँ? तो बिंदु भी जो है विसर्जित हो जाएगा। तब जा करके मुक्ति होती है। परम तत्व है ही, परम तत्व प्रकट हो जाता है। प्रकट क्यों हो जाता है? वह है ही, इसीलिए प्रकट होता है। हमारी आंखों के धुंधले चश्मे जो हैं वह उतर जाते हैं। तो धुंधले चश्मे हमने ही पहने हुए हैं, हमारा ही आकर्षण है। उन धुंधले चश्मों को हमने ही जस्टिफाई किया हुआ है, ये बहुत अच्छे चश्मे हैं, इससे राइट विजन होता है, इससे बहुत अच्छा दिखता है। ये हमारी अपनी धारणाएं हैं। तो प्रोजेक्शन कैसे भी हों, कृष्ण दिखें या राम दिखें, यदि प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन ही है, मन का ही खेल है, सेपरेशन का ही खेल है। जो मुक्त हो गए वह उस रूप में नहीं आ सकते, उनकी देशनाएं होती हैं, उनके क्रिएटेड डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वह काम करते हैं। लेकिन वह किसी सेपरेशन को जी नहीं रहे, तभी तो मुक्त हुए ना, तभी तो वह प्रेरणादायी है ना। साधना मुक्ति की साधना है, वही साधना है। और इसमें अवलंब है, अवलंब ऐसे होने चाहिए जो मुक्त हो गए, वही तो अवलंब बनेंगे ना। जो मुक्त नहीं हुआ उसको अवलंब बनाकर कैसे मुक्ति मिलेगी? जो खुद ही मुक्त न हुआ हो उसको अवलंब बनाओगे तो मुक्ति कैसे होगी? और सारी देशना मुक्तिदायी देशना है, चाहे शिव की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे नानक की हो, चाहे कबीर की हो, चाहे गोरख की हो, सभी देशना है मुक्तिदायी देशना है। मुक्तिदायी देशना का मतलब वो मुक्त हो चुके हैं, वो मुक्त हो चुके हैं ना। और मुक्त हो चुके हैं, उनकी देशना इतनी कारगर है कि वह मुक्त हो गए, तभी तो वो देशना काम करेगी ना। उसी का तो अवलंब लिया जाएगा ना। और उस देशना में कहीं नहीं कहा जा रहा है कि इस आकार को सत्य मान लो, यह आकार दिख गया तो वह आत्मज्ञान हो गया, कृष्ण के दर्शन हो गए, फलाने के दर्शन हो गए, तो मैं मन के प्रोजेक्शन है। मन यानी कि ये लोग, जब तक मन है, मन का कोई भी प्रोजेक्शन है, कोई भी गुणा भाग है, तो वह इहलोक है। सेपरेशन से संबंधित जितना भी स्पिरिचुअल गार्बेज है इहलोक है। वह जरा भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चलो कहते ना कि लोग धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत है। धर्म की धर्म है ही नहीं हुआ। अपने से बाहर जाना धर्म कैसे हो सकता है? न आध्यात्म है, न धर्म है, न साधना है, न ध्यान है। अपने से बाहर जाना ध्यान है ही नहीं। कुछ के कुछ उल्टी सीधी विधियां अपना लोग दे दिए जा रहे हैं, उल्टी सीधी कुछ भी विधियां दिए जा रहे हैं। ध्यान करवाने वाले लोग हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। अभी की स्थिति में लाखों में हो गए ध्यान करवाने वाले और करोड़ों हो गए ध्यान करने वाले, और उन्हें ये नहीं पता कि जो शिव हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, इन्होंने कभी ध्यान नहीं करवाया और न कभी ध्यान किया, न कभी ध्यान किया और न कभी ध्यान करवाया। और अभी के कितने में लाखों लोग जो है ध्यान करवाने वाले हो गए और करोड़ों लोग ध्यान करने वाले हो गए, जैसे ध्यान कोई कृत्य है। ध्यान तो हैपनिंग है ना, किया जाता है ध्यान। ध्यान तो घटेगा, तो ध्यान तो किया जा ही नहीं सकता, न करवाया जा सकता। तो देखो, झूठ जो है, झूठ को परोसना बहुत स्ट्रांगली परोसना पड़ता है, बहुत स्ट्रांगली परोसना पड़ता है। तो उसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है।
और स्ट्रांग मार्केटिंग होती है तो उसमें लोग जुड़ते हैं। वो फंस जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जी फंसते। उन्हें वही चाहिए था, उन्हें चाहिए ही वह था, उनकी पात्रता ही उतनी है। वो अपने सेपरेशन को विड्रा करने के लिए तैयार नहीं हो, हिम्मतवर लोग नहीं है, डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। और डरपोक और कायर लोग हैं। यह बात कह सकते हैं लेकिन उनको समझ में आएगी नहीं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। पहले ठीक से मरना पड़ेगा तब पूर्ण परमानंद होगा। अब भेटियों का अर्थ जो है ना, भेटने वाला गायब हो जाता है। भेटने का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा बैठा है और हम भी बैठे हैं और भेंट हो गई है, अब बढ़िया गपशप करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे, फिर जेब से ताश की गड्डी निकालेंगे, बोलेंगे चलो रम्मी खेलते हैं। वो वाली भेंट की बात नहीं चल रही है। वहां द्वैत होता ही नहीं है। जब द्वैत नहीं होता है, न कोई परमात्मा होता है, न कोई भक्त होता है, न सिद्ध होता है, न साधक होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वही परिपूर्ण है। उसकी तरफ तो इशारा भी संभव नहीं हो सकता। परमात्मा कहकर भी उसकी तरफ इशारा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा एक हाइपोथेसिस है। वास्तविक सत्य उसको हम सत्य की तरह इंगित करते हैं, लेकिन वो सत्य में समाता नहीं है। न परमात्मा शब्द में समाता है, न सत्य में समाता है, न अनंतता में समाता है, न अस्तित्व में समाता है, एग्जिस्टेंस में नहीं समाता ही नहीं, किसी में भी नहीं समाता। क्योंकि ये जो भी शब्द हैं हाइपोथेसिस है, मन के परिकल्पनाओं के आधार पर इशारे हैं, लेकिन ये इशारे सुंदर हैं। सेपरेशन के इशारे हैं तो मुक्ति की तरफ भी इशारे हैं, लेकिन ख्याल रखना इशारे हैं, सत्य नहीं है। सत्य शब्द सत्य नहीं है, सत्य एक इशारा है, परमात्मा एक इशारा है। इन सबको विसर्जित हो जाना चाहिए। तो साक्षी, आत्मा, परमात्मा, ये सब सारे कॉन्सेप्ट, सारे हाइपोथेसिस अंततः विसर्जित हो जाने चाहिए, तभी मुक्ति है। तो मुक्तिदायी साधना जो है परम साहस है, जिसमें अंततः सब विसर्जित हो जाएगा, सब विसर्जित हो जाएगा। तुम और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट सब विसर्जित हो जाएंगे। यह मन, उसकी धारणाएं, यह साक्षी, यह आत्मा, यह परमात्मा और जितनी भी धारणाएं सब विसर्जित हो जाएंगी। फिर हम कहें अवलंब के रूप में लिया जाता है, बुराई नहीं है। कृष्ण और शिव अजर हैं, अमर हैं अपनी देशना के रूप में, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे जब तक ये सभ्यता है। जब तक ये सभ्यता है, अजर अमर का मतलब ये होता है जब तक सभ्यता है। सभ्यता पूरी तरह से मेरी मिट जाएगी तो वह भी गायब हो जाएंगे, जितने हुए सब गायब हो जाएंगे। फिर धरती किसी कारण से नष्ट हो गई, नष्ट हो गई तो खेल खत्म। कौन सा वाला खेल खत्म? ये जो धारा चल रही, इस धारा का खेल खत्म। बाकी खेल तो शाश्वत है, बाकी खेल तो शाश्वत है ना। तो ये जो सोल्स है दूसरे प्लेनेट पे जाके जन्मेंगी, और कितनी प्लेनेट है जिनमें जीवन है? अनंत। अनंत में अनंत ही होती हैं, अनंत प्लेनेट है जहाँ पर जीवन है, वहाँ पहुँच जाओगे। जिनको जन्म लेना है वहाँ लेंगे, जो हायर डायमेंशन में जाके फंसना है वहाँ जाके फंसेंगे, जो इस डायमेंशन में जाके फंसना है वो इस डायमेंशन में फंसेंगे। इस डायमेंशन में भी अनंत ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है, अनंत है। कोई 1, 2, 4 हजार लाख करोड़ अरब 10 खरब नहीं है, अनंत ग्रह है जहाँ जीवन है। ये वाला रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, है ना, जिसमें तुम कहते हो कि शिव हैं, कृष्ण हैं, कबीर हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं। ये वाला रिकॉर्ड खो जाएगा। और ये कभी ना कभी तो होना ही है। ये धरती हमेशा थोड़ी ना रहेगी,
कभी न कभी तो नष्ट होगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो टेम्पररी कुछ होता है, कि कुछ ऐसा हो जाता है, जीवन नष्ट से जैसा हो जाता है, फिर थोड़े समय बाद फिर वापस उसमें जीवन चालू हो जाता है। और हमारे हिसाब से बड़ा समय बोलेंगे वो 10-20 लाख का बीच में गैप आ जाता है, वापस जीवन चालू हो जाता है। अब बोलो 20 लाख साल, भाई वो हमारी सापेक्षता में ज़्यादा है, क्योंकि हम उस समय को जी रहे हैं, उसमें उसके मोह को जी रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो हम इस 3.5 हाथ की काया के संबंध में फंसे हुए हैं, तो 70 साल हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है ना। जबकि गौर से देखो तो बहुत बड़ी घटना है ही नहीं। जितनी उम्र बीत गई ना। अरे कल ही तो स्कूल जाते थे, बच्चे से खेलते थे, आज यहाँ इतने बड़े होकर बैठ गए। कल की तो बात है, ख्याल तो करो, कल की तो बात है। स्कूल में खेलते थे, दोस्तों के साथ में जो है गुल्ली डंडा खेलते थे, कल की तो बात है, बीत गया ना क्षण। ऐसा लगता है पिछले एक क्षण की बात है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगला क्षण बीत जाएगा तो शरीर गायब हो जाएगा। एक क्षण में हुआ, दूसरे क्षण में अभी साफ, आधा उधर निकल गया, आधा उधर निकल जाएगा, एक क्षण उधर, एक क्षण उधर। तो इस हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हैं इस शरीर के। इस कारण जो हमें बड़ा लंबा लगता है, 20 लाख साल, 30 लाख साल या 1 करोड़ साल लगेगा, फिर उस पर जीवन आएगा। और जब इस देह से मुक्त होते हो ना, तब वहां जाकर देखते हो, अरे क्या प्रपंच था, अरे ये धरती गई तो गई, उसमें क्या दिक्कत है, चलो दूसरी धरती पर। रेलवे का कोई टिकट कटा के अपना वहां पर पहुंचेंगे, या प्लेन पे बैठ के अपना जो है, बोले कितने लाइट ईयर्स दूर है तो उतने साल लगेंगे पहुंचने में, ऐसा तो है ही नहीं। सोल के रूप में क्या लगेगा, क्षण 2 क्षण लगेंगे। वहाँ का टाइम जोन अलग होगा, किस लोक में हो, कहाँ हो, कैसे हो, इस धरती पे आना है, क्षण 1 क्षण ही तो लगेगा, दूसरी धरती ढूंढ लोगे, फिर वहाँ जो है वहाँ गर्भ धारण कर लोगे, वहाँ जन्म ले लोगे, फिर वो लेसन्स कंप्लीट करोगे। कौन से लेसन्स? वहाँ एक्चुअल क्या है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, कि फिर जो है फिर सेपरेशन को जीते हो, फिर सेपरेशन को गढ़ते हो, और फिर ये समझ में आता है कि सेपरेशन से मुक्त होना है। सेपरेशन से मुक्त होने के लिए सेपरेशन को पहले मजबूत करना पड़ता है। लेसन है इसका। पहला फेज क्या है, पहले सेपरेशन को जियोगे, मजबूत करोगे, और दूसरा फेज क्या है, सेपरेशन को विड्रॉ करोगे। यही लेसन है, पहले सेपरेशन को मजबूत करोगे, फिर विड्रॉ करोगे। बच्चा आता है, बच्चा कितना सरल होता है, सेपरेशन को बहुत कम जी रहा है, सेपरेशन है लेकिन बहुत कम जी रहा है, तो बड़ा प्यारा लगता है। फिर धीरे धीरे उस सेपरेशन को जीने लगता है, तो सेपरेशन को जीने लगता है तो फिर वह जो है प्यारा लगना बंद हो जाता है। फिर सेपरेशन यदि कोई विड्रॉ करता है, वापस बच्चे जैसा होने लगता है, तो सबको प्यारा लगता है। जो वापस बच्चे जैसा होता है वही प्यारा लगता है, दूसरा प्यारा नहीं लगता है ना, क्योंकि वो सेपरेशन को विड्रॉ कर रहा है। सेपरेशन को विड्रॉ करना मतलब करुणा और प्रेम में आ रहा है। यह जो बच्चे के पास सेपरेशन है, यह जो है उसकी अर्जित संपत्ति नहीं है, उसका अर्जन नहीं है, यह प्रकृतिगत व्यवस्था है, तब भी वो प्यारा लगता है। और वह जो है, जो सेपरेशन को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तब वह इतना प्यारा लगता है, तब उसके पास होता है करुणा और प्रेम। प्रेम और करुणा वहाँ पर होती है। ये सारा लेसन जो है करुणा और प्रेम का है। तो करुणा और प्रेम, उदात्त जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उदात्त विचार और भावनाओं की तरफ बढ़ते हो तो सेपरेशन विड्रॉ होता है। क्योंकि उदात्त विचार को यदि धारण करोगे तो हजारों लाखों जो छोटे छोटे विचार हैं उनको वो विसर्जित हो जाएंगे, उदात्त को ग्रहण करते। उदात्त भावों को ग्रहण करोगे तो
जो छोटे छोटे बहुत चीज़ें, क्षुद्र चीज़ें हैं, वो विसर्जित हो जाएंगी, तब वो उदात्त होगा। इसलिए चित्रकारी करने वाले कवि हैं, जो भी रचनाकार हैं, वो किन्हीं उदात्त भावनाओं को जी रहे हैं, तो उनका बहुत सारा जो कूड़ा कचरा है वो साफ होने लगता है। इसलिए सृजन बहुत ज़रूरी है। जो हमारे भीतर है उसे घटने देना चाहिए। उसे हम घटने देते हैं। कुछ भी गाओ, जो गा सकते हो गाओ, नृत्य कर सकते हो नृत्य करो, चित्रकारी कर सकते हो चित्रकारी करो, गीत कविता कुछ लिख सकते हो लिखो, करो। उदात्त हैं ये। तो उदात्त गतिविधियाँ जो हैं, ये बहुत सारी जो छोटी छोटी विकारग्रस्त स्थितियाँ हैं, इनको साफ कर देती हैं। ये करोड़ों को रिप्लेस करके ये अकेली आती हैं, करोड़ों को रिप्लेस करती है। क्लिनजिंग होती है इनसे, स्वाभाविक रूप से क्लिनजिंग होती है, विराटता आती है। सृजन करने वाला विराट हो जाता है ना, तब वह जी रहा हो, तब उससे पता चलता है कि मैं सृजन करने वाला नहीं हूँ, मुझसे सृजन हो रहा है। पूछो चित्रकारों से, तुमने बनाया क्या? अरे नहीं, बस हम तो खो जाते हैं, बनने लगता है, वह बन जाता है तो हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह कितना सुंदर बना। फिर ऐसे ख्याल आता है मैंने बनाया क्या, सचमुच में मैंने बनाया? खुद पे शक आता है, खुद पे शक आने लगता है, क्योंकि वहाँ हो रहा है और जाना जा रहा है। वहाँ जो है ना, हो रहा है और जाना जा रहा है, तभी तो सुंदर बनता है। मैं बनाएगा तो कहाँ से सुंदर बनेगा? मैं कोई सुंदर रचना बना सकता है? वह हो रहा है और जाना जा रहा है। इसलिए सब जो है सृजन वाली जो गतिविधियाँ होती हैं, ये साधनात्मक गतिविधियाँ हैं। और पहले इसी तरफ से होता था। वो जो पुराने मंदिर नहीं देखते, बड़े खूबसूरत पत्थरों के, पाषाणों के मंदिर, वो साधनाएं हैं। उन साधनाओं के घटते घटते मंदिर भी घट गए, मंदिर भी बन गए। उन्होंने मंदिर बनाए नहीं, मंदिर हो गए, बन गए, घट गए। वो अपनी साधना में थे, मंदिर घट गए, मंदिर भी घट गए और वह व्यक्ति भी मुक्त हो गए। वो सृजन को उस लेवल पे ले गए, सृजन को उस लेवल पे ले गए। जो बहुत गहरे संगीतकार हुए हैं ना, खो जाते हैं, वह सिर्फ संगीत ही रह जाता है, लय हो जाते हैं उसमें। और जहाँ लय होने वाली बात है ना, लय सदा उसमें हुआ जाता है। अवलंबन कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, जो कृष्ण का अवलंबन लिया जाता है ना, सखी बन के कृष्ण में लय हो जाना, अवलंबन कुछ भी हो, लय हो रहे हो ना, वहाँ पर भी संगीत का सहारा लिया जाता है, लिया जाता है ना भजनों में। तो भजन का सहारा लेते हैं, कृष्ण की देशना का सहारा लेते हैं, भक्ति का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? लय हो जाना। लय हो जाने का मतलब सेपरेशन का मिट जाना, उसमें लय हो जाना। कोई भी अवलंब ले लो, उसके शिखर पे जाओ तो अंततः लय ही होना पड़ता है। लय हो गए तभी वह शिखर उपलब्ध हुआ, लय नहीं हुए तो शिखर उपलब्ध नहीं हो सकता। लय हो गए तभी शिखर उपलब्ध होगा, तभी मुक्ति के ग्लिम्स आएंगे, मुक्ति के ग्लिम्स आते हैं। सेपरेशन विसर्जित होना चाहिए तो मुक्तिदायी साधना है। सेपरेशन मजबूत हो रहा है तो भटकाने वाली साधना है। अपने से बाहर की ओर जा रहे हो, बाहर के विषय आकर्षित कर रहे हैं, बाहर के किंतु परंतु हैं कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है या फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, ये सारे गुणा भाग हैं, मतलब वह भटकाने वाली साधना है। वस्तु तो साधना है ही नहीं। और आपकी धारणाओं को जहाँ तोड़ा जा रहा है, अब इस एरा में यह भी करना पड़ेगा, धारणाएं भी तोड़नी पड़ेंगी। ये 5D 6D और AD और सोलमेट और एंजल नंबर्स और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो भी सारी धारणाएं तोड़नी पड़ेगी। ये तो धारणा ही है ना। जो धारणा तोड़ी जा रही है, चाहे किसी भी किस्म की धारणा हो,
तो वहाँ पर जो है वह मुक्तिदायी साधना है। धारणाओं के टूटते ही तुम भी टूटते, तुम क्या धारणाओं का जोड़ हो। सारी धारणाएं टूट गई तो तुम भी टूट गए, तुम भी नहीं बचोगे। अंततः एक बिंदु बचेगा। बिंदु के विसर्जन की छलांग खुद लेनी पड़ेगी। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई। जब तक धारणा है सदगुरु तोड़ते रहेंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। अंततः वो इशारे सारे दे देंगे तो बिंदु है से विसर्जित हो जाना चाहिए। साक्षी है, जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा कॉन्सेप्ट है, सब जाना चाहिए। ये बात इस एरा में आज हम कह रहे हैं। लेकिन बिंदु वाली स्थिति आने के बाद में यह देशना भीतर रहेगी, ये देशना का ही सहारा होगा। छलांग खुद लेनी पड़ेगी वहां पर। धारणाएं तोड़ने के लिए तो यहां मौजूद रह सकते हो, सत्संग में रहोगे तो यहाँ धारणाएं टूटती रहेंगी, टूटती रहेंगी बहुत सारे तौर तरीकों से। वहाँ पर कितने ये सेशंस हो रहे हैं यह नहीं, यहाँ हो मतलब सेशन में ही हो, कुछ भी कर रहे हो इस ऑरा में, इस फील्ड में जब भी हो तो सेशन ही है। यहाँ पर धारणाएं टूट रही हैं, तुम्हें समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, तुम समझ भी ना पाओगे। लेकिन यहाँ जब भी मौजूद हो तुम्हारी धारणाएं टूटती रहती हैं, टूटती रहती हैं, टूटते जाओगे तुम। एक बिंदु की स्थिति में आ जाओगे, लेकिन वहाँ अंतिम छलांग खुद लेनी पड़ेगी। अंतिम छलांग जो है विसर्जन की छलांग है, परिपूर्ण विसर्जन की। बिंदु के रूप में विसर्जित हो जाओ ताकि फिर जो है कोई कॉज एंड इफेक्ट बचेगा ही नहीं। जब कॉज ही नहीं बचा तो इफेक्ट कहाँ से आएगा। सारी श्रृंखलाएं विसर्जित हो जाएंगी। श्रृंखलाएं तो लगभग विसर्जित हो गई, वह लास्ट कॉज जो है वह भी विसर्जित हो जाएगा और वह मुक्तिदायी स्थिति। तो ये देखो कि नई धारणाओं को पुष्ट तो नहीं, ग्रहण तो नहीं कर रहे हो, नई धारणाओं का निर्माण तो नहीं कर रहे हो, सृजन तो नहीं कर रहे हो, नई धारणाओं का क्रिएट तो नहीं कर रहे हो नई धारणाएं। कई पुरानी धारणाओं को पुष्ट तो नहीं कर रहे हो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के कारण। जो सुन रहे हो ना आजकल उल्टी सीधी चीजें, बहुत सारे लोग सुन ही रहे हैं, भगवान जाने क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनना चाहिए पता नहीं। तो सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी धारणाओं को पुष्ट कर रहे हैं, पुरानी धारणाओं को, या नई धारणाओं का सृजन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हैं नई धारणाएं। समस्या बढ़ा रहे हैं अपनी मुक्ति को और टाल रहे हैं। जब धारणाएं, नई धारणाएं और हो गई, गार्बेज और बढ़ गया, और बढ़ गया मतलब मुक्ति और दूर हो गई। करना क्लींजिंग है, और क्लींजिंग के बजाय क्या, नया कूड़ा और डालते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज से अपने आप को बचा लेना है। और जो स्पिरिचुअल गार्बेज जो है, जो पुराना है, स्टोर है, कलेक्टेड है, उसकी क्लींजिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो यह सब जो है संग सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य का क्या मतलब है, वो तोड़ेगा। हर उस दिशा में जहाँ तुम बाहर जा रहे हो उसको तोड़ेगा, उस मार्ग को बाधित करेगा, उन्मुख करेगा तुम्हें भीतर की ओर। वह तुम्हें भीतर की ओर उन्मुख करेगा, तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ देगा। और अंतिम छलांग खुद लेनी पड़ेगी फिर। और धारणाओं को तोड़ा जा रहा है तो वहाँ बगैर सरेंडर के हो नहीं सकता। तो धारणाओं का टूटना तुम्हारा ही टूटना है, और तुम्हें ही मारा जा रहा है। तुम्हारी धारणाओं को तोड़ा जाता है तो तुम्हें लगता है कि मेरी हानि हो रही है, मैं मर रहा हूँ। और ये सरेंडर होना चाहिए कि मुझे तो मारा ही जाएगा, मुझे मरना ही है। सदगुरु के दर पे आए और मरे नहीं तो आने का मतलब क्या। यहाँ तो मरने के लिए ही आया जाता है। यह दर मरने का दर है, यह दर मरने का दर है। आचार्य हो मृत्यु, आचार्य सदा मृत्यु है, और तुम्हें मार डालेगा, और तुम्हें मरने के लिए आना चाहिए। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा।